हेलो एंड वेलकम टू जेके इन्फो बाइट्स। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस किए थे जो जूनियर सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। सेम उसी लेक्चर सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस जो सेम हमारे जेकेएसएसबी के द्वारा कंडक्ट किए गए जूनियर सुपरवाइज़र सब ऑडिटर के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। इसमें जनरल अवेयरनेस में कुछ जीके के क्वेश्चंस थे, कुछ करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस थे और कुछ हिस्ट्री वगैरह से, जो सेम सिलेबस हमारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए भी है। तो जितने भी एफ ए एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो इसमें टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। पहले मैं आपको इसका क्वेश्चन पेपर ही दिखा देता हूँ जूनियर सुपरवाइज़र का। उसके बाद फिर हम सभी क्वेश्चंस को, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम किए गए हैं। टोटल 15 क्वेश्चंस हैं डिटेल्ड फॉर्मेट में। आंसर्स के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी आपको इन क्वेश्चंस में देखने को मिलती है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो पहले इसका क्वेश्चन पेपर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे सामने जूनियर सुपरवाइज़र सब ऑडिटर का क्वेश्चन पेपर है। इसमें डिफरेंट सेक्शंस होती हैं, तो अभी हमने फोकस करना है हमारे जनरल अवेयरनेस के सेक्शन पे। तो जनरल अवेयरनेस से कुछ क्वेश्चंस जो इसमें पूछे गए थे, कुछ फोल्क डांसेस ऑफ कश्मीर से क्वेश्चन थे। इसमें आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे इन डिफरेंट शिफ्ट्स में। तो जितने भी क्वेश्चंस अभी आपने जूनियर सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम में देखे, उन सभी क्वेश्चंस को अब हम डिटेल्ड फॉर्मेट में और एक्सप्लेनेशंस के साथ सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, डैश डांस इज जनरली परफॉर्म्ड आफ्टर ऑल द रिचुअल्स ऑफ वेडिंग्स व्हेन द ब्राइड इज अबाउट टू लीव हर पेरेंटल होम इन जम्मू एंड कश्मीर। आपको इस क्वेश्चन में बताना है जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा कौन सा डांस जनरली परफॉर्म किया जाता है जब कोई भी ब्राइड अपना पेरेंटल होम लीव करती है, तो उस टाइम पे ऐसा इनमें से कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है जे.एंड.के में। तो जो इसके ऑप्शंस हैं वो है ऑप्शन ए व्योगी नचन, बी दुमुल डांस, सी हफीज़ा डांस या फिर डी बाण जश्न। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए व्योगी नाचन। व्योगी नाचन एक तरह का डांस है, कश्मीरी फोल्क डांस है, जो जे.एंड.के में परफॉर्म किया जाता है। ये हम कब परफॉर्म करते हैं, जब जब कोई भी ब्राइड जब अपना पेरेंटल होम लीव कर रही होती है, तो उस टाइम पे ये डांस परफॉर्म किया जाता है जे.एंड.के में, व्योगी नाचन। ठीक है। इसके साथ जो बाकी ऑप्शंस हैं, जैसे कि दुमल डांस, ये भी हमारा कश्मीर का एक फोल्क डांस है। दुमल डांस ये कश्मीर में प्रैक्टिस किया जाता है, और कौन इसे ज़्यादातर डांस को परफॉर्म करते हैं, तो वट्टल ट्राइब्स के जितने भी लोग होते हैं, वट्टल ट्राइब्स के जो लोग होते हैं वो इस डांस को परफॉर्म करते हैं। और हफीज़ा डांस ये भी हमारा सेम वेडिंग्स में ही परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। बट अगर पूछा जाए कि जब ब्राइड पेरेंटल होम लीव करती है तो उस टाइम पे कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है, तो है वो है ऑप्शन ए व्योगी नाचन। बाकी जो हफीज़ा डांस है ये भी वेडिंग्स में परफॉर्म किया जाता है, और इस हफीज़ा डांस में एक स्पेशल तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम संतूर कहते हैं, वो इस डांस में स्पेशली यूज़ किया जाता है संतूर को। ठीक है। और संतूर को विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स इसे प्ले किया जाता है। ठीक, तो ये थे हमारे कुछ कश्मीर के फोल्क डांसेस जिससे हमारे जूनियर सुपरवाइजर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन एक पूछा गया था। तो हमारे फोल्क डांसेस जितने भी हैं जे.एंड.के के, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जेकेएसएसबी में इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स इज़ नोन एज द गंगा ऑफ द साउथ, या फिर दक्षिणी गंगा। इनमें से ऐसी कौन सी रिवर है जिसे गंगा ऑफ द साउथ, यानी कि साउथ की गंगा या फिर दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी रिवर का नाम आपको बताना है। तो ऐसी जो रिवर है जिसे दक्षिणा गंगा या फिर गंगा ऑफ द साउथ कहा जाता है, उसका नाम है ऑप्शन बी गोदावरी। इसे गंगा ऑफ द साउथ क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है। और इसका जो ओरिजिन है वो है त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र। ठीक है। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र, नासिक में है इसका ओरिजिन, और ये साउथ इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है। साउथ इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है और इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, इसलिए इसे गंगा ऑफ द साउथ कहा जाता है। आपको इसका आंसर याद रखना है, ऑप्शन बी गोदावरी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द टर्म कोरोना इन द कोरोना वायरस मीन। कोरोना वायरस वर्ड में कोरोना का क्या मतलब है, आपको ये इस क्वेश्चन में बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं, क्या कोरोना का मतलब फायर है, बैज है, क्राउन है या फिर सन है। तो आप इसमें जो आपका सही आंसर है वो मार्क कर सकते हैं। तो इसमें जो सही आंसर है, कोरोना का मतलब होता है ऑप्शन सी क्राउन। ठीक है। कोरोना वायरस जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है क्राउन या फिर अपर पोर्शन। ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कि कोरोना का मीनिंग है क्राउन। ठीक है।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में एक वाटरवे से क्वेश्चन हमसे पूछा गया। ये वाटरवे हमारा कहाँ पे है, किन किन जगहों को कनेक्ट करता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी इसमें पता चल जाएगी। द रिने वाटरवे रिगार्डेड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट हैविली यूज्ड वाटरवे। रिने वाटरवे जो कि वर्ल्ड का एक मोस्ट हैविली यूज्ड वाटरवे है, ये किन किन जगहों को कनेक्ट करता है। ठीक है, वाटरवे है ये सबसे पहले है कहाँ पे, किस कॉन्टिनेंट में है, तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट में देखा जाता है। ठीक है, तो यूरोप में ये किन किन जगहों को कनेक्ट करता है, तो ये कनेक्ट करता है नीदरलैंड्स एंड स्विट्ज़रलैंड को। ठीक है, नीदरलैंड और स्विट्ज़रलैंड को ये हम मैप के ज़रिए भी देखेंगे। ये इसमें हमारा रीने वाटरवे है, ये नीदरलैंड को और स्विट्ज़रलैंड को, ठीक है, ये दोनों को कनेक्ट करता है। नीदरलैंड में ये रोटरडैम को, नीदरलैंड में रोटरडैम सिटी को, और स्विट्ज़रलैंड में ये बेसल को, इन दो सिटीज़ को कनेक्ट करता है। ये हमारा रीने वाटरवे दैट इज़ वर्ल्ड्स मोस्ट हैविली यूज्ड वाटरवे। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन बी इसका आंसर सही रहेगा, नीदरलैंड्स एंड स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड की रोटरडैम एंड स्विट्ज़रलैंड की बासेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज द पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल चक्कन गान नगाई सेलिब्रेटेड। सेम इसी फॉर्मेट में इस फेस्टिवल से हमसे क्वेश्चन एक पूछा गया था, आपको बताना है ये जो चक्कन गान नगाई जो फेस्टिवल है एक तरह का पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ये इनमें से ऐसी किस इंडियन स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। तो चक्कर नगाई फेस्टिवल जो है ये मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है, यहाँ देखने को मिलता है। ये एक तरह का पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है जिसे मेनली ज़लियानग्रोंग कम्युनिटी के जो लोग हैं वो इसे मेनली सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी मणिपुर। मणिपुर के ज़लियानग्रोंग के जो कम्युनिटी के लोग हैं वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, मणिपुर में ये फेस्टिवल मनाया जाता है और ये एक तरह का पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज अवार्ड्स द नोबल प्राइज। जितने भी नोबल प्राइज आप देखते हैं, कुछ नोबल प्राइज फिजिक्स में होते हैं, केमिस्ट्री में होते हैं और कुछ पीस प्राइज होते हैं, ये सारे नोबल प्राइजेस कौन सी कंट्री अवार्ड करती है। तो जितने भी नोबल प्राइजेस होते हैं वो सारे हमारी स्वीडन कंट्री सभी प्राइजेस को अवार्ड करती है एक्सेप्ट पीस प्राइज। जो नोबल पीस प्राइज है वो स्वीडन नहीं, ये हमारा नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो दो ही कंट्रीज़ के नाम हमने याद रखने हैं। नॉर्वे हमारी जो नोबल पीस प्राइज़ है वो अवार्ड करती है और बाकी जितने भी नोबल प्राइजेस फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री और जितने भी हैं बाकी वो सारी स्वीडन इसमें देती है। तो इसमें ऑप्शन आपको स्वीडन ही नज़र आ रहा है, इसमें नॉर्वे कहीं पे नहीं है। तो अगर नॉर्वे होता तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर आ सकता था, बट अभी हमारे इन ऑप्शंस के केस में इसका सही आंसर ऑप्शन ए है स्वीडन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग वाइटामिन्स इज अदरवाइज नाउन एज फाइलोक्विनोन। ठीक है, इनमें से ऐसा कौन सा वाइटामिन है जिसका जो केमिकल नेम है वो फाइलोक्विनोन भी है। तो फाइलोक्विनोन जो है केमिकल नेम वो है विटामिन के का। विटामिन के को हम फैट सॉल्यूबल विटामिन भी कहते हैं, फैट सॉल्यूबल विटामिन, और ये हमारी किस चीज़ से हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, ब्लड की क्लॉटिंग में हमारी हेल्प करता है और इसकी डेफिशिएंसी से हमें जो एक्सेसिव ब्लीडिंग है वो हो सकती है। ठीक है, और इसमें जो इसकी जो रिच सोर्सेज हैं वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जैसे कि आपको इसमें दिख रहे हैं ये सारे ग्रीन प्लांट्स हमारे रिच सोर्सेज हैं विटामिन के। बाकी जो विटामिन हैं उनके भी केमिकल नेम्स हमें पता है। विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनोल और इसकी जो डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। विटामिन बी का केमिकल नेम है थायामाइन और इससे बेरी की डिजीज़ देखने को मिलती है। विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफिरोल। ठीक है, टोकोफिरोल और इसकी डेफिशिएंसी से हमें अनीमिया वगैरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखने को मिल सकती हैं। तो इस केस में हमसे फाइलोक्विनोन का पूछा गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, तो ये हमें पता होना चाहिए। फाइलोक्विनोन केमिकल नेम है विटामिन के का। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8, वेयर इज़ द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर लोकेटेड। ये सेम क्वेश्चन हमने अपनी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के जो MCQs किए हैं उसमें आपको पढ़ाया है। ठीक है, सेम क्वेश्चन हमसे JKSB के एग्ज़ाम में पूछा गया था वापिस से। वेयर इज़ द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC लोकेटेड। तो NRSC का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड है ये आपको बताना है। अब ये नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर का जो हेडक्वार्टर है वो है हैदराबाद में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है।
ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिमोट सेंसिंग डाटा सैटेलाइट एक्विजिशन, जो रिमोट सेंसिंग का डाटा इकट्ठा करना और उसका जो आगे डिसीजन सपोर्ट में आगे हेल्प करना फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनआरएससी की। हेडक्वार्टर है इसका हैदराबाद में, और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? इन 1974। ये सेम चीज़ हमने आपको अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ाई थी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, with which among the following states was the Mappila Rebellion associated? इनमें से ऐसी कौन सी इंडियन स्टेट है जिसके साथ मैपिला रेबेलियन का एसोसिएशन है, मतलब उससे वो ताल्लुक़ रखती है? मैपिला रेबेलियन कहाँ पे, किस इंडियन स्टेट में देखने को मिली थी? तो मैपिला रेबेलियन का जो दूसरा नाम है वो मालाबार रेबेलियन भी है, ये भी हमें पता होना चाहिए। मालाबार रेबेलियन, मैपिला रेबेलियन एक ही नाम है। मालाबार रीजन कहाँ पे है? तो ये है हमारा केरला में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। अब मालाबार रेबेलियन एक तरह का जो रेबेलियन था, ये 1921 में देखने को मिला था केरला के मालाबार रीजन में। यहाँ पे कुछ राइट्स हुए थे बाय मैपिला मुस्लिम्स ऑफ केरला। मैपिला मुस्लिम्स ऑफ केरला, उन्होंने कुछ दंगे किए थे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, तो वहाँ पे ये रेबेलियन हमारा देखने को मिला था। तो इसमें सेम हमें बताना था इंडियन कौन सी ऐसी इंडियन स्टेट में देखने को मिला, तो वह ऑप्शन डी केरला। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स आर द टू मोस्ट सिग्निफिकेंट लेक्स ऑफ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट? यहाँ पे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का ध्यान रखना है आपने ऐसी दो लेक्स का नाम इन ऑप्शंस में से बताना है जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो ऐसी दो लेक्स का नाम है ऑप्शन सी, टर्सर एंड मर्सर लेक्स। ये दोनों ही लेक्स हमारी पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बाकी ऑप्शंस की बात करें इसमें, तो शेषनाग जो लेक है वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, और गंगबल जो लेक है वो हमारी गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में, और निगिन लेक हमारी श्रीनगर में है। तो ये सारी लेक्स किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में है ये हमें पता होना चाहिए। टर्सर एंड मर्सर लेक्स हमारी पुलवामा में है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। बाकी जो लेक्स हैं वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में है, तो स्पेसिफिकली पुलवामा की बात की गई थी, तो वो है इसका सही आंसर ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ईयर द सांबा डिस्ट्रिक्ट was annexed to J&K by महाराजा गुलाब सिंह, मेकिंग इट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट? आपको बताना है सांबा डिस्ट्रिक्ट जो कि जम्मू डिवीज़न में प्रेजेंट है, सांबा डिस्ट्रिक्ट हमारी नेक्स्ट कब की गई थी? महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा, और उसे J&K स्टेट का एक इंटीग्रल पार्ट बनाया गया था। आपको ईयर का नाम इसमें बोलना। तो किस ईयर में ये हमारी सांबा डिस्ट्रिक्ट की गई थी महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा? तो वो है ऑप्शन ए 1846 एडी में। ठीक है, 1846 एडी में सांबा डिस्ट्रिक्ट को नेक्स्ट किया गया था J&K के साथ। ठीक है, बाय महाराजा गुलाब सिंह। और सांबा के बारे में हमें पता होना चाहिए कि इसे लैंड ऑफ राजपूत वॉरियर, लैंड ऑफ राजपूत वॉरियर के नाम से सांबा डिस्ट्रिक्ट को जाना जाता है। इस तरह से क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। ये थी हमारी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सांबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट उत्तर बहनी ऑफ जम्मू रीजन? इनमें से ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जो जम्मू रीजन के उत्तर बहनी में सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये उत्तर बहनी सबसे पहले हमारा जम्मू से 25 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? तो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है ऑप्शन ए चैत्र चौदश। ये फेस्टिवल हमारा उत्तर बहनी में सेलिब्रेट किया जाता है, और किस मंथ में? मार्च से अप्रैल के मंथ में ये हमारा फेस्टिवल देखने को मिलता है उत्तर बहनी में, जो कि जम्मू रीजन में प्रेजेंट है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर था ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिक्लेयर्ड एज इट्स ऑब्जेक्टिव एंड फ्यूचर गोल? कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के काफ़ी सारे सेशन होते थे पहले, तो उनमें से ऐसे किस सेशन में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग रखी गई थी, या फिर उसे एज इट्स ऑब्जेक्टिव या फिर फ्यूचर गोल की तरह रखा गया था? इनमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में? तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो है लाहौर सेशन 1929, लखनऊ सेशन 1919, लखनऊ सेशन 1916, या फिर लाहौर सेशन 1927। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो मांग थी वो रखी गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1929 के सेशन में, जो कि लाहौर में हुआ था। ठीक है, लाहौर सेशन ऑफ 1929 ये इसका सही आंसर है। यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और इस सेशन में जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। दिन हुआ था ये 19 दिसंबर
1929, 19 दिसंबर 1929 को ये सेशन हुआ था। और इस सेशन में हमारे जो उस टाइम के नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने इंडियन ट्राई कलर फ्लैग को होस्ट किया था ऑन दी बैंक्स ऑफ रावी रिवर। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाहौर सेशन में इंडियन ट्राई कलर फ्लैग को इनमें से किस रिवर पे होस्ट किया गया था, या फिर इनमें से किस रिवर के बैंक पे होस्ट किया गया था। तो रावी रिवर आपको इसका आंसर याद रखना है। तो ये वाला जो सेशन है 1929 वाला सेशन लाहौर का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रीडम स्ट्रगल में, तो इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसका जो सही आंसर था फ्रेंड्स वो है ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस डज द अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर मीट्स एंड टेक द नेम गंगा। ये भी सेम क्वेश्चन हमने अपने रिवर्स ऑफ इंडिया की जो वीडियो है उसमें सेम करवाया था। इसमें आपको बताना है अलकनंदा और भागीरथी रिवर इनमें से ऐसे किस पॉइंट पे मीट करती है। पिछली वीडियोस में हमने पहले भी देखा था, टोटल हमारे 5 प्रयाग होते हैं, है ना। 5 प्रयाग जैसे कि विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और एक देव प्रयाग। तो आपको बताना है ये सारी जो रिवर्स हैं, प्रयाग का मतलब क्या होता है। प्रयाग का मतलब होता है जहाँ पे 2 या उससे ज़्यादा रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस होता है। यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा रिवर्स मीट करती हैं, उसे प्रयाग बोलते हैं, ठीक है। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है अलकनंदा रिवर और भागीरथी रिवर जहाँ पे मीट करती हैं उस प्रयाग का नाम क्या है। तो ये चीज़ें हम मैप से देखते हैं। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हमारे पास एक छोटा सा मैप है। ये हमारी यहाँ पे जो ब्लू लाइन नज़र आ रही है आपको, ये हमारी अलकनंदा रिवर है। अलकनंदा रिवर के साथ हमारी जो भागीरथी रिवर ये आ रही है, यहाँ से भागीरथी रिवर यहाँ पे आके मीट कर रही है और इस पॉइंट को हम बोलते हैं देव प्रयाग। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है देव प्रयाग। अब बाकी रिवर्स जहाँ मीट करती हैं उनके क्या क्या नाम है। अलकनंदा रिवर और नंदाकिनी रिवर जब मीट करती हैं तो उसे हम बोलते हैं नंद प्रयाग। सेम अलकनंदा रिवर और धौली गंगा जहाँ मीट करती है उसे हम बोलते हैं विष्णु प्रयाग। कर्ण प्रयाग हम तब बोलते हैं जब अलकनंदा रिवर और पिंडर गंगा या पिंडर रिवर मीट करती हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये हमने पिछली वीडियोस में भी करवाया था। टोटल ये 5 प्रयाग होते हैं। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर जहाँ मीट करती हैं तो उसे हम बोलते हैं ऑप्शन सी देव प्रयाग, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अब इसमें हमारा लास्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं आज के लेक्चर का। परंपरा सीरीज 2020 National Festival of Music and Dance was organized in association with which among the following global bodies। परंपरा सीरीज 2020 एक तरह का नेशनल फेस्टिवल है म्यूजिक और डांस का। ये ऑर्गेनाइज किया गया था अभी हाल ही में 2020 में। किसके साथ एसोसिएशन में आपको बताना। तो क्या ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ किया गया था, यूनाइटेड नेशंस के साथ किया गया था, एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर वर्ल्ड बैंक। तो इसका सही आंसर है यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर ये परंपरा सीरीज 2020 एक नेशनल फेस्टिवल म्यूजिक और डांस का ऑर्गेनाइज किया गया था। इस फेस्टिवल को लॉन्च किसने किया था। तो लॉन्च किया था हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू, उन्होंने इस फेस्टिवल को लॉन्च किया था। ये इंडिया से हमारा ऑर्गेनाइज किया गया था नाट्य तिरंगिनी नाट्य तिरंगिनी ने यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर ये एक नेशनल फेस्टिवल परंपरा सीरीज को लॉन्च किया था। तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशंस। तो ये थे टोटल 15 क्वेश्चंस जो हमने जनरल अवेयरनेस से रखे थे आपके लिए। इसमें जो एफए का सिलेबस है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है जेकेएसएसबी जो जूनियर सुपरवाइजर का पेपर हुआ था। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, जिससे आपको इस चीज़ का पता चला होगा कि जीके के किस तरह के ट्रेंड के क्वेश्चंस हमसे जेकेएसएसबी के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।